इंट्रोवर्ट, क्या आप एक इंट्रोवर्ट हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप वर्ल्ड के 35% ऐसी पॉपुलेशन में आते हो जो खुद को इंट्रोवर्ट मानती है। लेकिन क्या इंट्रोवर्ट होने के कुछ फायदे होते हैं? क्या भीड़ से अलग अपने थॉट्स को अपने में ही दबा के रखने से कुछ बेनिफिट आपको मिलते हैं? एक इंट्रोवर्ट होने के नाते आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंट्रोवर्ट होने का आपका ये बेनिफिट है कि आप अपने अराउंड मोस्ट ऑफ द लोगों से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन अगर आपको इस फैक्ट पर बिलीव नहीं होता या आप एक एक्चुअल इंट्रोवर्ट की तरह इसमें भी क्वेश्चन कर रहे हो खुद से कि कैसे एज एन इंट्रोवर्ट मैं अट्रैक्टिव हो सकता हूँ, तो आज की इस वीडियो में आपको अपने इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे काफी सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से इंट्रोवर्ट नॉर्मल लोगों से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इस वीडियो में हम उन 5 रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा कॉमन है और एज एन इंट्रोवर्ट आप इनसे इजीली कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ साथ काउंट जरूर कीजिए कि आप में इनमें से कितनी क्वालिटीज मौजूद हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, इंट्रोवर्ट्स आर डीप थिंकर। ये इंट्रोवर्ट की सबसे कॉमन क्वालिटी है। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपके लिए ये सबसे कॉमन चीज होगी कि आप किसी भी केस, किसी भी सिनेरियो या फिर क्वेश्चन को काफी डीपली एनालाइज करते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम के क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहे, हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिन्हें आप अपनी पर्सनल लाइफ के सवाल कहते हैं। ऐसा कई बार होता है जब आप एज एन इंट्रोवर्ट काफी सारी चीजों को बहुत ज्यादा डीप थिंक करने लगते हैं, जबकि उसकी उतनी ज्यादा नीड भी नहीं होती। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके इस नेचर की वजह से आपको फायदा ही होता है, क्योंकि जिस कंडीशन को हम जितना ज्यादा सोचते हैं, जितना ज्यादा एनालाइज करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने में जितना ज्यादा टाइम लेते हैं, उतना ही हम सही डिसीजन ले पाते हैं। अब ये ट्रेट इंट्रोवर्ट को इजीली अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि जब किसी और के प्रॉब्लम या फिर सिनेरियो को इंट्रोवर्ट ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे में उन्हें बेस्ट ऑप्शन और सबसे वर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा डीप आइडिया होता है कि किस सिनेरियो में क्या, कब और कैसे हो सकता है, जिससे लोगों के और उनके खुद के प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं और ये चीज उन्हें अट्रैक्टिव बनाती है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है, इंट्रोवर्ट्स आर रियली डीपली कनेक्टेड विद पीपल। इंट्रोवर्ट्स ज्यादातर लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाते, लेकिन जिन लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं, जिनसे वो क्लोज होते हैं, जिन पर वो भरोसा करते हैं, उनके साथ वो बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं। इसमें उनके पर्सनल लाइफ और पर्सनल इश्यूज भी आते हैं। इंट्रोवर्ट्स ओपनली किसी से अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन जिन पर वो ट्रस्ट करते हैं उनके साथ वो जरूर सारी चीजें शेयर करते हैं और यही चीज उनके साथ रहने वाले लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट कराती है। क्योंकि आज की दुनिया में हम सभी लोग हजारों दोस्त तो बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है प्रॉब्लम को फेस करने की, तब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलता जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअली शेयर कर पाए। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो इंट्रोवर्ट है, तो आप इस चीज को डेफिनेटली काफी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि उस पर्सन से आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी होगी। क्योंकि इंट्रोवर्ट्स ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनमें अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। क्योंकि इंट्रोवर्ट ना तो किसी पे ज्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जब वो किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं तब आपको एक्चुअल फ्रेंडशिप का मीनिंग समझ में आता है। वो उस रिलेशन को लास्ट टाइम तक निभाते हैं और ये क्वालिटी उन्हें बाकी लोगों से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोवर्ट्स आर मिस्टीरियस। अब हम इंट्रोवर्ट्स को एलियन जैसा मिस्टीरियस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हम उन चीजों के बारे में और ज्यादा जानने का मन करता है जो सबसे अलग होती हैं, जिसमें थोड़ी सी भी सीक्रेट या फिर मिस्टीरियस एलिमेंट हो। और ये चीजें इंट्रोवर्ट्स में काफी ज्यादा होती हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट जल्दी अपने फीलिंग्स और अपने सीक्रेट दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। यहाँ तक कि अपनी छोटी से छोटी बात भी अपने क्लोज फ्रेंड को बताने से पहले 100 बार सोचते हैं। और इसी वजह से इंट्रोवर्ट्स एक कॉम्प्लेक्स मिस्टीरियस इंसान बन जाते हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होता है। और इसलिए ये नॉर्मल हो जाता है कि कई लोग उनके बारे में जानने में, उनसे बात करने में उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट की ये क्वालिटी काफी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो अपनी लाइफ को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंट्रोवर्ट्स आर गुड लिसनर। अब अगर आपने कभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स पर स्टडी की होगी या फिर वीडियोस देखी होंगी, तो आपको ये पता होगा कि गुड लिसनर होना कम्युनिकेशन स्किल का कितना बड़ा पार्ट होता है। क्योंकि जब तक आप किसी की बातों को ध्यान से नहीं सुनोगे और उन्हें एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप उस कन्वर्सेशन में उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आप कन्वर्सेशन नहीं बढ़ा सकते। गुड लिसनर होना एक नेसेसरी क्वालिटी है जो कि हर किसी में होनी भी चाहिए, लेकिन ये क्वालिटी ज्यादातर लोगों में नहीं होती। लेकिन हाँ, ये क्वालिटी इंट्रोवर्ट्स में बहुत ज्यादा होती है। इंट्रोवर्ट वैसे भी सोशली काफी ऑब्जर्विंग नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा दूसरों के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता करने की कोशिश करते हैं और उनका यही ट्रेट उन्हें हमेशा एज दिलाता है।
हम सभी को पता है कि हम उनसे बात करने में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं जो हमारी बातों को वैल्यू देते हैं, हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और ये चीज़ इंट्रोवर्ट में पहले से ही होती है, जिसकी वजह से ये इनबिल्ट ट्रेट इंट्रोवर्ट का एक मेजर अट्रैक्टिव फीचर बन जाता है। इंट्रोवर्ट्स का एक गुड लिसनर होना उनकी वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी माना जाता है और उनकी ये क्वालिटी काफ़ी सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। 5th पॉइंट आता है इंट्रोवर्ट्स आर लॉयल, यानी इंट्रोवर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं और साथ में वो अपने और दूसरों का हमेशा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर हम सेपरेटली इंट्रोवर्ट्स के लॉयल्टी की बात करें तो इंट्रोवर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स जिन्हें एक्चुअली अपना मानते हैं उन्हें वो सारी बातें बताते हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टनर्स को उनकी एक अच्छी नॉलेज होती है और इससे उनका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। साथ ही साथ इंट्रोवर्ट ज़्यादा लोगों से सोशलाइज भी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके चीटिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इंट्रोवर्ट अपने और दूसरे लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स का नेचर काफी केयरिंग और खुद की बेस्ट इमेज दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना है। हाँ, ये बात है कि वो सबके साथ ज्यादा जल्दी ब्लेंड नहीं होते, लेकिन लोगों के अराउंड उनका करिश्मा अलग ही होता है जो उन्हें एक अट्रैक्टिव इंसान बना देता है। अब ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आप किसी के लिए भी केयर करेंगे तो उस पर्सन का आपकी तरफ अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन इंट्रोवर्ट्स दूसरों की इतनी केयर क्यों करते हैं? तो इसका एक नॉर्मल सा आंसर है कि इंट्रोवर्ट्स की बहुत सेलेक्टिव लोगों से बातचीत रहती है, लेकिन जितने लोगों से वो कनेक्टेड रहते हैं उनके साथ वो एक्चुअल में पूरी तरह से कनेक्टेड होते हैं। उनका ग्रुप काफी छोटा होता है, तो वो अपने ग्रुप के हर इंसान को इनफ टाइम दे पाते हैं, उनकी केयर कर पाते हैं, ताकि जिनके साथ उन्होंने अपने सीक्रेट शेयर किए हैं, जिनके साथ उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, वो उन्हें कभी छोड़कर ना जाएं। क्योंकि वैसे भी उनका ग्रुप बहुत छोटा होता है और नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना इंट्रोवर्ट के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में लोगों के केयर करने की ये क्वालिटी उन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि आप में इनमें से कितनी क्वालिटीज मौजूद हैं।